ये सर्कुलर आया 16 जून 2022 को, सर्कुलर नंबर 12, जिसके माध्यम से ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। और इस सेक्शन में कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति किसी रेजिडेंट को कोई बेनिफिट या कोई परक्यूसिट्स दे रहा है तो उस व्यक्ति को टीडीएस काटने की जिम्मेदारी होगी। ये टीडीएस 10% के रेट से काटा जाएगा और इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20,000 रुपये लगाई गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं द इंडियन पल्स में। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 194 कैपिटल आर के बारे में। अब जैसे ही ये सेक्शन आया, सोशल मीडिया पर ये सेक्शन काफ़ी प्रचलित हो गया, लेकिन इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं प्रोफेशनल्स को। तो उन कन्फ्यूजन्स के बारे में सीबीडीटी ने 10 क्वेश्चंस की एक गाइडलाइन जारी की और उन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से उन्होंने कोशिश की है कि जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उन कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए। तो उस गाइडलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो उस गाइडलाइन में बताया गया है उसमें यही बताया गया है कि डिडक्टर को ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि रिसिपिएंट के हाथ में वो अमाउंट टैक्सेबल है या नहीं है, आपको टीडीएस काटना ही होगा। इसके साथ साथ ही दूसरी बात जो उस क्लैरिफिकेशन में बताई गई है उसमें यह बताया गया है कि ये प्रोविज़न उस केस में भी एप्लीकेबल होगा जब आपने पूरी तरीके से कैश में ही परक्यूसिट्स दी होगी। अगर फुल्ली कैश में भी दी गई है कोई भी बेनिफिट्स या कोई भी परक्यूसिट्स तो उस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इसके साथ साथ ही अगर कैपिटल एसेट है तो कैपिटल एसेट के ऊपर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा और थ्रेशोल्ड वही 20,000 रुपये देखनी होगी। इसके साथ साथ ही सीबीडीटी ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि कोई भी सेल्स डिस्काउंट, कोई भी कैश डिस्काउंट या कोई भी रिबेट वहां पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि इंसेंटिव्स के ऊपर यह सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इसके साथ साथ ही बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं, गवर्नमेंट एंटिटी जो हैं, उनको इस सेक्शन से छूट दी गई है। वो सभी एग्जेम्प्ट हैं सेक्शन 194 आर से। इसके बाद उन्होंने तरीका बताया है कि वैल्यूएशन कैसे होगी वह इस बेनिफिट की या इस परक्यूसिट्स की। तो वैल्यूएशन करने के लिए उन्होंने बताया है कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस बेनिफिट्स की, उस फेयर मार्केट वैल्यू को ले लिया जाएगा। हालांकि अगर सर्विस प्रोवाइडर ने ही कहीं से परचेज करके वो सर्विस दी है रिसिपिएंट को तो जो भी परचेज कॉस्ट होगी उस परक्यूसिट्स की वैल्यू मान लिया जाएगा। इसके साथ साथ ही उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि अगर किसी सर्विस के अंदर जीएसटी इंक्लूड है, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है रिसिपिएंट को, तो उस जीएसटी को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और वो जीएसटी उस सर्विस का, उस वैल्यू का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का जो टीडीएस है, टीडीएस रिम्बर्समेंट के ऊपर चार्ज नहीं होगा, मतलब ये कि अगर रिसिपिएंट ने कोई सर्विस ली है सर्विस प्रोवाइडर से तो सर्विस प्रोवाइडर उसे अपने खर्चों में बुक करता है। लेकिन अगर वो सर्विस रिसिपिएंट के नाम से इनवॉइस बना दिया गया और बाद में सर्विस रिसिपिएंट ने वो रिम्बर्स किया है पैसा सर्विस प्रोवाइडर से, तो ऐसा परक्यूसिट्स शामिल नहीं होगा इस सेक्शन 194 आर के अंतर्गत। तो 194 आर वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा रिम्बर्समेंट के केस में। अगर डीलर कॉन्फ्रेंस करता है और कॉन्फ्रेंस के समय पर जो भी वो खर्चे कर रहा है वो खर्चे इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर उसने किसी भी तरीके की कोई भी लीजर ट्रिप प्रोवाइड की है अपने पार्टिसिपेंट्स को तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत फॉल करेगी और उसकी वैल्यू सेक्शन 194 के अंतर्गत टीडीएस के लिए लायबल होगी। इसके साथ साथ ही वहां स्टे करने पर उसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर जो खर्चा हुआ वो भी परक्यूसिट्स माना जाएगा और वो भी टैक्सेबल होगा। इसके साथ ही अगर उस कॉन्फ्रेंस से पहले या उस कॉन्फ्रेंस के बाद उसका स्टे होता है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्टे वहां होता है, तो वो भी काउंट होगा इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए। अब बात आती है कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो सीलिंग लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो कब से काउंट की जाएगी। तो आपको बता दें दोस्तों, सेक्शन अप्लाई हो रहा है 1 जुलाई 2022 से, लेकिन इसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसकी जो सीमा है वो 1 अप्रैल 2022 से ही काउंट हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2022 से ही आपको ये लिमिट देखी जाएगी कि 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा की अगर वैल्यू है तो उस पर टीडीएस काटना है 194 आर के अंतर्गत। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये जानकारी पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।